हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भारत की विदेश व्यापार नीति पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये हमारी पी सीरीज़ का 46वां भाग है। इसके पहले 45 वीडियो में करवा चुकी हूँ पी सीरीज़ के, जो कि MPPSC प्रीलिम्स की थ्योरी जो तैयारी है, आपकी थ्योरी टॉपिक वाइज तैयारी है, वो मैंने करवाई। साथ में हमारे MCQ वाली सीरीज़ भी चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, जो विदेश व्यापार नीति होती है उसको कौन सा मंत्रालय जारी करता है, किस मंत्रालय से ये संबंधित है। तो ये जो विदेश व्यापार नीति है ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। सबसे पहला ही फैक्ट याद रखिएगा, विदेश व्यापार नीति जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो विदेश व्यापार जो नीति है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अब क्या होता है विदेश व्यापार, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विदेश से व्यापार। तो देखो, हम विदेश से दो तरह का व्यापार करते हैं। एक तो हम आयात करते हैं और एक हम करते हैं निर्यात। तो आयात और निर्यात का जो व्यापार होता है विदेशों से, उसको ही हम विदेशी व्यापार बोलते हैं। अब विदेशी व्यापार को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, उसके लिए नए नए क्राइटेरिया बनाने के लिए ये विदेश व्यापार नीति जारी की जाती है। इसके पहले 1982 तक 1980 से एक एग्जिम नीति आती थी। एग्जिम नीति जिसको हम बोलते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब ये आयात निर्यात नीति थी। एक एग्जिम नीति जिसको बोलते थे या आयात निर्यात नीति बोलते थे। इसी नीति को ही बदलकर अब विदेश व्यापार नीति कर दिया है। मतलब जो आयात निर्यात नीति है उसको ही अब विदेश व्यापार नीति कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, विदेश और विदेश से व्यापार मतलब आयात निर्यात। पहले ये आयात निर्यात नीति के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको विदेश व्यापार नीति के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला फैक्ट आपसे यही पूछे, मतलब इसके 90% चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के जो मैं करवा रही हूँ कि ये किस मंत्रालय से संबंधित होता है विदेश व्यापार नीति। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं EPCG। इसमें एक टर्म आती है EPCG। इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं। इसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स मतलब जो हमारे यहाँ की जो कैपिटल गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, उनकी जो मनी है, उनको किस प्रकार से हम निर्यात कर सकें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं से पैसा कमा सकें। तो EPCG का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तीसरा है एमनेस्टी योजना विदेश व्यापार नीति 2023 में घोषित की गई। वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है? वर्तमान में जो है 2023 वाली नीति चल रही है। इसके पहले 2020 में 2015 से 20 के लिए एक नीति आई थी, 2015 से 20 के लिए आई थी, जिसको कोरोना काल में बढ़ा दिया था और उसको 2023 तक कर दिया था। फिर 2023 से एक और नीति अभी वर्तमान में चल रही है, 2023 से 28 वाली। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है? 2023 विदेश व्यापार नीति चल रही है। और इस आपसे पूछेंगे कि एमनेस्टी योजना है, ये जो एमनेस्टी योजना है ये कब आई थी, किस नीति में आई थी एमनेस्टी योजना? तो एमनेस्टी योजना जो थी वो 2023 की विदेश नीति में आई थी। कब आई थी आपसे पूछ सकते हैं, अलग अलग समय दे देंगे कि कब आई थी ये योजना, कब आई थी, इसको कब लाया गया था। तो आपको याद रखना है कि एमनेस्टी योजना कब आई थी? 2023 की व्यापार नीति में आई थी। इसमें कुछ अलग अलग GST से संबंधित नियम घोषित किए गए थे कि GST 1 है और GST R है, उसको किस तरह से रिटर्न भरा जाए। इस प्रकार से ये एक योजना आई थी, एमनेस्टी योजना। मतलब GST से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये आई थी। तो ये याद रखिएगा कब आई थी? 2023 में। नई विदेश नीति घोषित कब हुई, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसकी डेट याद कर लीजिएगा कि ये कब बोल सकते हैं। तो नई विदेश नीति घोषित हुई थी 31 मार्च 2023 को हुई थी। 31 मार्च 2023 को नई विदेश नीति घोषित हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च 2023 को। और अगर पूछें कि ये प्रभावी कब से हुई थी, तो प्रभावी हुई थी ये 1 अप्रैल से। इसको घोषित किया था 31 मार्च 2023 को,
31 मार्च 2023 को इसको घोषित किया था और ये लागू कब से हो गई थी? 1 अप्रैल से हो गई थी। अगला है फैक्ट आपसे पूछेंगे, जो एग्जिम नीति है जिसको आयात निर्यात नीति बोलते थे, उसका नाम बदल के विदेश व्यापार नीति कब कर दिया गया? तो पहले जो आयात निर्यात नीति के नाम से जाना जाता था, आयात निर्यात एक एग्जिम बैंक भी है जो कि 1982 में बना था। तो एग्जिम नीति या आयात निर्यात नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति कब कर दिया था? 2004 में। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आयात निर्यात नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति कब कर दिया है? 2004 में विदेश व्यापार नीति कर दिया था। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयात निर्यात नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति कब कर दिया? 2004 में कर दिया। निर्यात आयात नीति जो सबसे आई थी, सबसे पहली वाली 1992 से 97 में, ये किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। सॉरी, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। कौन सी निर्यात जो आयात नीति है 1992-97 वाली, कौन सी योजना में आई थी? 8वीं योजना में आई थी। विदेश व्यापार नीति 2023 में 39 शहरों के अतिरिक्त फरीदाबाद, मिर्जाबाद, मुरादाबाद और वाराणसी 4 नए उत्कृष्ट शहर के रूप में चुने गए हैं। देखो, पहले इसमें क्या था? पहले इसमें 39 शहरों को एक उत्कृष्ट शहर के रूप में चुना गया था, उत्कृष्ट शहर के रूप में चुना गया था। लेकिन अभी वर्तमान में 4 और नए शहरों को चुना गया है। 4 नए शहर और चुने गए हैं इसके अंतर्गत। तो TEE मतलब उत्कृष्ट शहर के रूप में चुने गए हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो विदेश व्यापार नीति 2023 आई है, उसमें कितने नए शहरों को अनुमति दी है? तो आपको याद रखना है, कितने नए शहरों को अनुमति दी है? 4 नए शहरों को अनुमति दी है। कितने? 4 नए शहरों को अनुमति दी है TEE के रूप में या उत्कृष्ट शहर के रूप में। तो ये याद रखिएगा। विदेश व्यापार नीति पहले कितने थे? 39 हैं, और अब कितने जुड़ गए हैं? 4 और जुड़ गए हैं, तो टोटल 43 हो गए हैं। विदेश व्यापार नीति का मुख्य दृष्टिकोण जो है वो कितने स्तंभों पर आधारित है? विदेश व्यापार नीति का दृष्टिकोण तो ये है 4 स्तंभों पर आधारित है। कितने पर? 4 स्तंभों पर आधारित है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विदेश व्यापार नीति का जो दृष्टिकोण है वो कितने स्तंभों पर आधारित है? तो विदेश व्यापार नीति का जो दृष्टिकोण है 4 स्तंभ। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कितने शहरों को नए उत्कृष्टता शहर के रूप में चुना? 4 नए शहरों को चुना। पहले से कितने थे? 39 थे। विदेश व्यापार निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? विदेश व्यापार निदेशालय का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है विदेश व्यापार का मुख्यालय? कहाँ पर है? तो विदेश व्यापार निदेशालय का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है विदेश व्यापार निदेशालय का मुख्यालय, याद रखिएगा। और विदेश व्यापार जो निदेशालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ये जो विदेश व्यापार नीति वगैरह है, इनसे संबंधित जो काम है ये विदेश व्यापार निदेशालय ही करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 लागू कब से है? 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू किया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2023 से। व्यापार करने के लिए आयात निर्यातक जो कोड है वो कौन प्रदान करता है? वो DGFT प्रदान करता है। इस DGFT को ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। DGFT को क्या बोला जाता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। और यही जो DGFT ही है, यही विदेश व्यापार नीति के लिए एक कोड जारी करता है। मतलब DGFT का कोड यही जारी करता है। याद रखिएगा, व्यापार करने के लिए एक आयात निर्यातक कोड कौन जारी करता है? DGFT प्रदान करता है। DGFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DGFT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेश व्यापार नीति 2023 में सरकार ने जो निर्यात है उसको कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो विदेश व्यापार नीति 2023 में सरकार ने 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, विदेश व्यापार नीति 2023 में
सरकार ने 2030 तक भारत का समग्र व्यापार बाजार कितना करने का लक्ष्य रखा है? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, ये आपको याद रखना है। विदेश व्यापार नीति 2018 से 20 आई थी, कोरोना महामारी के कारण उसको कितना बढ़ा दिया था? उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था, और ये 2018 से कितनी हो गई थी? 2023 हो गई थी। ये 2015 से पहले लाई गई थी 2020 तक के लिए, और फिर इसको 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था, और वर्तमान में फिर अभी नई 2023 से 28 तक के लिए नीति आई है। तो याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विदेश व्यापार नीति 2023 में सरकार ने 2030 तक भारत का जो समग्र निर्यात है उसको कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को कोरोना महामारी के कारण कितना बढ़ा दिया? 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। फ्रेंड, अगला फैक्ट पढ़ने से पहले ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 11,500 प्लस MCQ मिलेंगे। 11,500 प्लस MCQ हैं। यूनिट वाइज इसमें MCQ बनाए गए हैं। हर यूनिट के करीब 1,000 प्लस प्रश्न है, जिसमें यूनिट 6 के 1400 से 1500, यूनिट 8 के 1200 से 1300, यूनिट 1 के 1300 से 1400, यूनिट 5 के 1200 से 1300, इस प्रकार से प्रश्न डाले गए हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक सभी यूनिट्स के MCQ इसमें कवर किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो जो भी इसको लेना चाहे, परचेज़ करना चाहे, ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और हार्ड कॉपी 1399 की है, प्लस इसमें कोरियर चार्ज लगेगा। इसके अलावा ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। MPPSC प्रीलिम्स की आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। ये थ्योरी नोट्स हैं। जिस प्रकार के फैक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी जिस बुकलेट से, वो इन्हीं बुकलेटों से इसी प्रकार के कवर किए गए हैं इन बुकलेटों में। और इनके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी देते हैं हम तैयारी के लिए, जहाँ पर तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट दिए जाते हैं। तो ये सभी यहाँ पे दिए। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए ये बनाए गए हैं। और ग्रुप मिलता है, उसमें करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। एग्ज़ाम तक बहुत शानदार तैयारी उसमें कराई जाएगी। लास्ट एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप रहता है, ऑफलाइन आपको ये नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा ये पेपर 4 का पैकेज नेक्स्ट वीक से आपको मिलने वाला है। इसमें 4 बुकलेट आपको मिलेंगी मेंस की। इस प्रकार से ये नोट्स कवर किए गए हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स के ये क्वेश्चन के साथ केस स्टडी की अलग बुकलेट मिलेगी, 3 मार्कर की अलग बुकलेट मिलेगी। इस प्रकार से ये हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स मिलेंगे। तो जो भी बुक करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर जरूर भेज दीजिएगा। तो जैसे ही इसकी बुकिंग आरंभ होगी, क्योंकि शुरू के 10 लोगों को हम इसका जो चार्ज है वो करीब 20% डिस्काउंट में देंगे, और जैसे ही 10 लोग कंप्लीट होंगे ये 4 बुकलेट का रेट बढ़ जाएगी। केवल अभी हार्ड कॉपी में ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जो भी लेना चाहेंगे अपना नंबर, ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके सेव जरूर करवा दीजिए। अगला देखते हैं विदेश व्यापार नीति के स्तंभ। देखो, विदेश व्यापार नीति के 4 स्तंभ हैं, मतलब ये 4 दृष्टिकोणों पर काम करता है। सबसे पहले छूट के लिए प्रोत्साहन। छूट के लिए ये प्रोत्साहन देता है, मतलब हमारे देश से व्यापार करो, हम इतना डिस्काउंट देंगे, इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है। सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यात राज्य जिले भारतीय मिशन ये जारी करता है। ई कॉमर्स से निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना। तीसरा स्तंभ ये है, इसको प्रौद्योगिक नीति सुव्यवस्थित करना। और चौथा स्तंभ है इसका व्यापार करने में सुगमता, मतलब व्यापार करने में बहुत आसानी रहे। तो ये विदेश व्यापार नीति के 4 स्तंभ हैं। प्रावधान क्या है? निर्यात प्रदर्शन के आधार पर निर्यातक कंपनी को 4 व 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी, प्रोत्साहित करने के लिए कि जो कंपनी ज़्यादा व्यापार करेगी उसको स्टार रेटिंग दी जाएगी। स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। 4 और 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। ईच वन टीच वन के पहल के समान 2 स्टार और उससे ऊपर की स्थिति धारकों को मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। TEE अभी मैंने ऊपर बताया था, टाउन्स एक्सेस एक्सपोर्ट, मतलब निर्यात उत्कृष्टता, जो शहर बन रहे हैं, जो वर्तमान में 4 नए बनाए हैं, 39 पहले से हैं। TEE जो शहर बनाए गए हैं, याद रखना उसका फुल फॉर्म है टाउन एक्सेस एक्सपोर्ट। तो 3-4 अभी बनाए गए हैं, नए अभी घोषित हुए हैं नई विदेश व्यापार नीति में। इसके पहले 39 थे। 2023 तक
ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात क्षमता को कितना करना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में पूछ रहे हैं। तो ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात क्षमता को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। 2023 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात क्षमता कितनी करनी है, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कुरियर आधारित ई कॉमर्स निर्यात हेतु खेप आधारित सीमा भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना है। जो कुरियर आधारित ई कॉमर्स निर्यात सेवा है उसको बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना है। ईपीसीजी क्या होता है, ईपीसीजी अभी मैंने उधर आगे भी बताया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है। इसको 2023 की नीति में और मजबूत किए जाने की बात की है। अगला है स्कोमेट क्या होता है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। निर्यात प्रणाली में इसको भी मजबूत बनाने की बात 2023 में की गई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। अब इससे और संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विदेश व्यापार नीति कितने साल में बनाई जाती है, आपसे पूछ सकते हैं। तो विदेश व्यापार नीति हर 5 साल में बनाई जाती है। सबसे पहले विदेश व्यापार नीति कब आई थी, 1992 से 97 में आई थी, आयात निर्यात नीति के नाम से। ये खुली ओपन एंडेड नीति है। पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार की नीति है, तो याद रखिएगा ये खुली ओपन एंडेड नीति है। इसका उद्देश्य क्या है, निर्यातक सुगम बना, मतलब निर्यात करने को या आयात निर्यात जो प्रकृति है उसको बहुत सरल बनाना इसका उद्देश्य है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको महत्वपूर्ण अपडेट वहां पर मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आपने मुझे आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव भी करा दीजिएगा 6260190944 पर। 2023 की जो नीति है उसमें वस्तु व सेवा क्षेत्र को बराबर योगदान दिया है, इसकी प्रमुख विशेषता है। इस नीति को विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 द्वारा विनियमित किया गया। पूछ सकते हैं कि जो नीति चल रही है इसको किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया है, तो इसको किया गया है 1992 की जो नीति थी उसके द्वारा इसको अधिनियमित किया गया है। शासी निकाय इसका कौन सा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था विदेशी व्यापार निदेशालय, जिसको डीजीएफटी भी बोलते हैं। और ये इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है। ये डीजीएफटी क्या करता है, निर्यातकों को लाइसेंस जारी करता है, जितने भी उनको कोड प्रदान करता है निर्यातकों को, और लाइसेंस जारी करता है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये लाइसेंस है वो कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है विदेश व्यापार निदेशालय या डीजीएफटी जारी करता है। इसके 36 क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं, वर्तमान में 4 और जुड़ गए हैं, तो इसका उनमें से एक कार्यालय हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में भी है, ये भी याद रखिएगा। अब तक कितनी आयात निर्यात नीति आई है, सबसे पहले 1 अप्रैल 1992 से आई थी 31 मार्च 1997 तक। इसमें 8 वस्तुओं को आयात किया गया था। फिर 1997 से 2002 में आई थी। इसमें लक्ष्य इसका 34 अरब डॉलर रखा था, लेकिन रहा था केवल 18.5 अरब डॉलर। अगली आई थी 2002 से 2007 में। इसमें कृषि को महत्व दिया गया था, सॉफ्टवेयर उद्योग को भी इसमें महत्व दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, निर्यात आयात नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति 31 अगस्त 2004 को रख दिया गया था, वाणिज्य मंत्री कमलनाथ द्वारा 2004 से जो 9 तक रहे थे। 2009 से जो 14 तक का एक नीति आई थी, लक्ष्य निर्यात उसमें 25% की दर से इसको बढ़ाना था और 200 अरब डॉलर इसका लक्ष्य था। फिर 2015 से 20 तक की आई थी एक नीति, इसमें 900 अरब डॉलर का लक्ष्य था और पाया इसने 760 अरब डॉलर। इसी नीति को 2023 तक बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में जो नीति है वो 2023 वाली है, जिसमें लक्ष्य कितना है, 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार ये टॉपिक था। ऐसे ही सरल छोटे छोटे टॉपिक आपको करवाती जाऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।